Good morning, all of you. So today topic is about discuss फंजीसाइड्स। इसके पहले कंटिन्यूअस फंगस के बारे में हो गया था, डिजीज हो गया था, बैक्टीरिया हो गया था, वायरस हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फंजीसाइड्स। तो देखिए जो फंजीसाइड्स है, फंजीसाइड्स द टर्म फंजीसाइड्स डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फंजाई प्लस सीडो। फंगस फंजीसाइड को अगर आप डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पोर्शन फंजाई एंड सीडो। फंजाई मीन्स फंगस एंड सीडो मीन्स टू किल करना। जो फंगस को किल करे वही क्या है, फंजीसाइड्स है। और यह लैटिन वर्ड से बना हुआ शब्द है। दो टर्म इसमें जैसे आपने देखा होगा कि लैटिन वर्ड, यूनानी वर्ड, ग्रीक वर्ड सब अलग अलग वर्ड होते हैं। तो फंजीसाइड टर्म लैटिन वर्ड से बना है, मेड फॉर लैटिन वर्ड। ये टू टर्म फंजाई प्लस सीडो। तो फंजाई मीन्स फंगस एंड सीडो मीन्स टू किल करना। तो जो फंगस को किल करे वही क्या है, फंजीसाइड्स है, राइट। फंजीसाइड की डिफिनेशन देखिए, फंजीसाइड इज ए केमिकल व्हिच इज कैपेबल ऑफ किलिंग फंगस। वह केमिकल जो फंगस को मारे उसी को हम फंजीसाइड्स कहते हैं। तो फंजीसाइड इज ए केमिकल व्हिच इज कैपेबल ऑफ किलिंग फंगस। और इसको हम एक डिफिनेशन छोटा सा और लिख दिए हैं कि ए सबस्टांस किल टू द पैथोजन इट इज कॉल्ड फंजीसाइड। वह सबस्टांस, वह पदार्थ जो फंगस को मारे, पैथोजन को मारे, उसी को हम फंजीसाइड्स कहते हैं, राइट। तो एज ए सबस्टांस किल टू द पैथोजन इट इज कॉल्ड फंजीसाइड्स। एज ए सबस्टांस टू किल पैथोजन इट इज कॉल्ड फंजीसाइड्स, राइट। जो फंजीसाइड से कहते हैं जो फंगस को मारे। अब हम फंजीस्टेटिक के बारे में देखते हैं। फंजीस्टेटिक किसे कहते हैं, व्हाट इज फंजीस्टेटिक, एक नंबर क्वेश्चन बहुत तेज पूछता है। तो दे टेम्पोरली प्रिवेंट न्यू हाइफल ग्रोथ। जो फंगस के ग्रोथ को चेक कर दे, फंगस के ग्रोथ को रोक दे, उसी को हम कहते हैं फंजीस्टेटिक। यह मारता नहीं है, क्या करता है, फंगस के ग्रोथ को रोक देता है, उसे आगे नहीं बढ़ने देगा, उसके डेवलपमेंट को रोक देगा। तो उसी को हम कहते हैं फंजीस्टेटिक्स। तो दे टेम्पोरली प्रिवेंट इन न्यू हाइफल ग्रोथ, नए हाइफल ग्रोथ को वो चेक कर देता है, रोक देता है। इट इज कॉल्ड फंजीस्टेटिक्स, राइट। एंटीस्पोरुलेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज एंटीस्पोरुलेंट। तो दे इनहिबिट्स स्पोर प्रोडक्शन विदाउट अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव हाइफा। उसके ग्रोथ को रोक देते हैं, स्पोर बनने से रोक देते हैं, बिना कोई प्रभावित किए, हाइफा के बिना प्रभावित किए ही उसके ग्रोथ को रोक देते हैं, उसके स्पोर बनना रोक देते हैं। उसी को हम कहते हैं एंटीस्पोरुलेंट। यह स्पोर के एंटी काम करता है, स्पोर ही नहीं बनने देगा, हाइफा बनेगा भी तो भी स्पोर नहीं बनने देगा, उसको हम कहते हैं एंटीस्पोरुलेंट। मतलब दे इनहिबिट स्पोर प्रोडक्शन विदाउट अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव हाइफा, राइट। अब कैरेक्टर्स ऑफ एन आइडियल फंजीसाइड। नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टर्स ऑफ एन आइडियल फंजीसाइड्स। आइडियल फंजीसाइड्स के गुण क्या हैं, क्या कैरेक्टर्स है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इट शुड हैव लो फाइटोटॉक्सिक। वह पौधों के लिए जहरीला न हो, या हो तो बहुत थोड़ा मात्रा में। नॉट फाइटोटॉक्सिक होना चाहिए, तो पौधों के लिए जहरीला ना हो, बल्कि किसके लिए विष का काम करे, पैथोजन के लिए विष का काम करे, सिर्फ ओनली पैथोजन को मारे। तो फर्स्ट पॉइंट है इट शुड लो फाइटोटॉक्सिटी, या नॉट फाइटोटॉक्सिटी लिख सकते हैं। नंबर 2 है इट मस्ट बी चीपर वन। वह सस्ता होना चाहिए, सस्ता होगा तभी किसान लेंगे, तो इट मस्ट बी चीपर वन, सस्ता होना चाहिए। नंबर 3 अवेलेबल इन नियर मार्केट। नियर आपकी जो मार्केट आसपास है वहां पे मिलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है इट शुड बी इजिली स्प्रे करने में आसानी हो। एक गुण ये भी होना चाहिए, जो आप फंजीसाइड दवा ला रहे हैं उसको स्प्रे करने में आसानी हो, राइट। नेक्स्ट है फंजीसाइड प्रिपरेशन शुड बी रेडी फॉर यूज। फंजीसाइड जो है उसको प्रिपेयर करने में आसानी हो, ऐसा ना बहुत कठिन तरह से तैयार किया जाता है तब भी किसान स्प्रे नहीं करेंगे, इसलिए उसको आसानी से तैयार किया जा सके। नेक्स्ट है इट शुड बी इजिली टेम्पोरली। यह हमेशा आसानी से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना चाहिए, इसलिए होना चाहिए। नेक्स्ट है
इट शुड बी अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मुलेशन, वह कई ग्रेड का होना चाहिए, ये नहीं कि कई ग्रेड में आता हो, जैसे ग्रेनुल्स में आता हो, दानेदार होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, और डिफरेंट ग्रेड बनाया जा सके, उसको डिफरेंट ग्रेड में स्प्रे किया जा सके, तो उसका एक क्वालिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन इट्स एक्शन, वह कई तरह से कार्य करता हो, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हो, सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, फोलियर एप्लीकेशन के रूप में करते हो, फ्यूमिगेशन के रूप में उसका करते हो, या किसी और माध्यम से राख में मिला के, बालू में मिला के, कई तरह से ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, तो कई तरह से हम यूज कर सकें। नेक्स्ट है कि इट शुड बी लेस टॉक्सिक, वह पौधों के लिए जहरीला ना हो, नहीं तो हम जिसके लिए स्प्रे करते हैं अगर वो पौधों को ही मार देगा तो हम कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बट इट शुड बी लेस टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग, कैटल एंड अर्थवर्म, केचुए के लिए, गाय जानवरों के लिए, आदमियों के लिए, पशु पक्षी के लिए बहुत टॉक्सिक जहर ना हो, नहीं तो स्प्रे करने के बाद पता लगे स्प्रे करते समय ही अगर मनुष्य के शरीर पे पड़ गया, फफोले पड़ जाते हैं, आंखों में जलन होने लगती है, तब भी आदमी स्प्रे करने से बचता है। तो ये बहुत ज्यादा ह्यूमन के ऊपर टॉक्सिक ना हो, इसका एक गुण ये होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हेडिंग है कि एम ऑफ केमिकल फंजीसाइड, फंजीसाइड्स के उद्देश्य क्या है, क्यों हम फंजीसाइड्स को यूज करते हैं, राइट। तो फंजीसाइड को यूज करने के लिए फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट ए टॉक्सिक बैरियर बिटवीन द होस्ट सरफेस एंड पैथोजन। पहला उद्देश्य होना चाहिए कि होस्ट सरफेस और पैथोजन के बीच में एक बैरियर का काम करे। पैथोजन को बैरियर, जैसे मान लीजिए आपकी ए लीफ है, ए लीफ पे हमने फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया, तो जब फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया तो इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाता है, कोट बन जाता है, और यह पैथोजन और लीफ के बीच में बैरियर काम करता है। तो पहला उद्देश्य ये होना चाहिए, राइट। नंबर 2 पॉइंट इरेडिकेट द पैथोजन प्रेजेंट एट ए पार्टिकुलर साइट ऑन द होस्ट, अगर पैथोजन आ भी गया हो हल्का फुल्का तो उसको इरेडिकेट करते। फंजीसाइड के ये उद्देश्य होते हैं कि अगर स्प्रे कर दीजिए, सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, सॉइल ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो वो पैथोजन को इरेडिकेट कर दे, राइट। नेक्स्ट है नॉट फाइटोटॉक्सिक बट इजिली किल टू द पैथोजन, वो फाइटोटॉक्सिक नहीं होना चाहिए, पौधों को नहीं मारना चाहिए, ह्यूमन बॉडी पे इन्फेक्ट नहीं डालना चाहिए, वल्ली पैथोजन के लिए टॉक्सिक हो, पैथोजन को ही किल करे। तो ये इसके 3 उद्देश्य होते हैं। तो राइट, आपने देखा कि फंजीसाइड 2 टर्मों से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड से है फंगस, धन सीडो, फंगस मीन्स फंगस और सीडो मीन्स टू किल करना। तो एज ए सब्सटेंस किल टू द पैथोजन, वह पदार्थ जो फंगस को मारे, इट इज कॉल्ड फंजीसाइड्स, राइट। आइडियल फंजीसाइड हमेशा नियर मार्केट में होना चाहिए, जहरीला आदमी के लिए नहीं होना चाहिए, और वह आसानी से तैयार करने वाले होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, नियर मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, ये सब उसके कैरेक्टर्स हैं। और जो उद्देश्य हैं वो पैथोजन और होस्ट के बीच में बैरियर काम करता हो, अगर पैथोजन आ भी जाते हैं तो उसको मारने का काम कर, इरेडिकेट करने का काम करता हो, और फाइटोटॉक्सिक के साथ आदमी के ऊपर उसका कोई प्रभाव न पड़े। थैंक यू। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके।